नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और हमारे साथ डॉक्टर रवि गोडसे सर हैं। सीधे हर सप्ताह के भांति इस बार भी हम आपके सामने आ गए हैं, लेकिन इस बार काफ़ी दिलचस्प चीज़ लेकर आए। स्वास्थ्य से जुड़ी जो जानकारी है, आपको अक्सर फ़ोन पर एक घंटी बजती होगी। उस घंटी में ये सुनाई देता होगा कि नमस्कार, मैं इस हेल्थ सेंटर से बोल रहा हूँ और आप हमारा इतने का पैकेज ले लीजिए और आप इससे आप फुल बॉडी चेकअप करवा सकते हैं। हम आपका जो है हार्ट चेक कर सकते हैं, आपका ब्लड चेक कर सकते हैं वगैरह वगैरह, आपको ये सुनने को मिलती होगी। इसी पर खास तौर से हमने डॉक्टर रवि गोडसे सर से ऐसा अनुरोध भी किया कि आप के लिए ये लाएं कि ये कितना सही है, क्या कुछ है ये फार्मूला, आपको पूरा विस्तार से इस एपिसोड में बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। और सबसे पहले डॉक्टर रवि गोडसे सर, आपका हमारे शो में स्वागत है बहुत बहुत। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। हाँ सर, शुरू करते हैं इसी बात से कि इन दिनों अक्सर सुनने को मिलता है, हर एक दो को बीच में देखा जाए तो हर 5 में से 4 के पास ये कॉल आ ही जाता है कि सर आप हेल्थ पैकेज ले रहे हैं क्या? इससे आप आपके सारे टेस्ट हो सकते हैं, ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, फलाना ढिमकाना। आप क्या कहते हैं इस पर सर? बहुत गलत बात है। और क्या होता है ना कि मैं प्रिवेंटिव के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि इंडिया में पहला सोचते हैं कि डॉक्टर के पास तभी जाते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो। तो अगर डॉक्टर के पास पहले जाए तो प्रॉब्लम अवॉइड कर सकता है। इसके वजह से स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, प्रिवेंटिव टेस्ट होते हैं, और बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हेल्थ के लिए। लेकिन वो ना थोड़ा उसके साथ थोड़ा दिमाग भी लगता है, वो सोच समझ के करने पड़ते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। मैं पूरे हेल्थ सेंटर की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ हेल्थ सेंटर की बात कर रहा हूँ। मुझे पता भी नहीं, पर्सनली कोई पता नहीं, लेकिन उनका रवैया क्या होता है, वो कस्टमर देखते हैं। आपका नाम क्या है? निरूपा रॉय। आपका बजट क्या है? 700 रुपया। अरे चलो इनको एक सफेद साड़ी दे दो और एक उनका छोटा सा एक्सरे करो। फिर दूसरा, आपका नाम क्या है? गब्बर सिंह। आपका बजट क्या है? पूरे 50,000। पकड़ो उसको, उसके सारे टेस्टिंग कर लो। अरे ये टेस्टिंग की क्या पागलपंती है? जैसा कोविड में होता था, रिमेम्बर? वो सब डॉक्टर्स लिखते थे IL-6 लेवल करो। तो मैंने मेरे पेशेंट को कहता था, इंडिया में मैं जिनको कंसल्ट कर रहा था, कि आपके डॉक्टर को पूछो IL-6 का फुल फॉर्म क्या है। इंटरल्यूकिन 6 लेवल, साला फुल फॉर्म ही मालूम नहीं और कुछ भी टेस्ट लिखते हैं। मतलब ये टेस्टिंग का भी पागलपंती बंद होना चाहिए। क्योंकि क्या है ना, मैं आराम से समझाता हूँ कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये है करोटिड आर्टरी। ओके, ये बड़ी आर्टरी है और त्वचा के एकदम नजदीक है। तो इसका आराम से हम लोग उसको डॉपलर या अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं कि उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस कितना है। तो अगर इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस है तो इसका मतलब आपका हार्ट डिसीज का रिस्क ज्यादा है, लकवे का रिस्क ज्यादा है। लेकिन ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है ये टेस्ट करने का अमेरिका में। क्योंकि अगर मैं दावे से कहता हूं, कोई भी इंसान जिसकी उम्र 6 महीने से ज्यादा है, उसका अगर करोटिड का टेस्टिंग किया तो उसमें कुछ ना कुछ तो ब्लॉकिंग निकलेगा। लेकिन ये लोगों को पता नहीं होता, वो खामखा डर जाएंगे कि साला अभी मुझे लकवे का चांस है। हट्टा कट्टा आदमी है 30-40 साल का, उसके पास पैसे है इसलिए उसने उसको एग्जीक्यूटिव पैकेज लिया, करोटिड स्क्रीनिंग किया, उसमें बोला 20% ब्लॉकेज है, तो उसको लगेगा अभी मुझे लकवे का चांस है। पूरी जिंदगी वो सोचता रहेगा और वो स्ट्रेस के वजह से शायद उसे डायबिटीज हो जाएगा। तो ये जो हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं कि टेस्ट कैसे करें, और वो स्क्रीनिंग टेस्ट में हम पूरे समाज की सोचते हैं। मतलब एक ऐसा एकदम इंपॉर्टेंट चीज आप खोज निकालते हो और जिसका ट्रीट करने से वो आदमी को बहुत फायदा होगा, लेकिन वो ढूंढने के लिए आपको 10 लाख लोगों का टेस्ट करनी। तो 10 लाख लोगों का टेस्टिंग ये संभव नहीं है समाज के लिए, एक आदमी को बचाने के लिए। मैं आपको एकदम सीधा साधा एग्जांपल देता हूँ। ओके, कि अभी मोटरसाइकिल चलाते हो दिल्ली में, कौन से भी इंडिया के सिटी में, वो कहते हैं ना हेलमेट डालें। वो जो ड्राइवर है और वो पीछे वाला भी। तो आपने एक स्क्रीनिंग टेस्ट डिजाइन किया है। ओके, और वो स्क्रीनिंग टेस्ट से आपको पता चलेगा हेलमेट और ड्राइविंग के बारे में। तो आपका स्टडी है कि आप रास्ते में ड्राइव करने वाले से लोगों से पूछोगे कि कितने मोटरसाइकिल वालों ने
ड्राइवर ने और उसके हम्म, पीछे बैठे हुए एक शख्स ने हेलमेट डाले हैं और प्यार से खुशी खुशी डाले हैं। हम्म, ऐसे कितने लोग हैं? तो 10,000 लोगों का टेस्टिंग किया तो उसमें 0 निकलेंगे। कौन खुशी खुशी हाँ, डालेगा? ठीक है? हाँ, सब फिर जबरदस्ती डाला। आप दूसरा टेस्ट करते हो कि हाँ, 10,000 लोग गाड़ी चला रहे हैं, उसमें हम्म, से कितने हम्म, लोग लेन नहीं काटते, अपने लेन में हम्म, चलाते हैं डिसिप्लिन से? उसका नंबर क्या हम्म, आएगा? 0 आएगा। 10,000 में से 0। और वो टाइम में हम्म, 10,000 में से 10,000। हम्म, और फिर ने आप एक टेस्टिंग निकाला, और हम्म, उस टेस्टिंग से पता चलेगा कि 1 लाख लोगों में से कौन हम्म, आदमी मरने वाला है हम्म, मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट से। तो आपने कहा ये हम्म, आदमी मरने वाला है। तो फिर आदमी आके पूछेगा कि हम्म, मैं क्या करूं फिर बचने के लिए, न मर जाओ इसके लिए? बोले नहीं, उसका हम्म, हमारे पास सॉल्यूशन कुछ नहीं है। हमारा टेस्टिंग आपको सिर्फ ये बताता है कि आप मरने वाले हो। तो अरे फिर हम्म, घंटा टेस्ट काय को किया? हम्म, तो स्क्रीनिंग टेस्ट ऐसा होना चाहिए कि जो हम्म, बहुत कॉमन भी नहीं है, 10,000 में से 10,000 भी नहीं है, वो बहुत अनकॉमन भी नहीं है, रेयर भी नहीं है हम्म, कि 10,000 में से हम्म, 0। और जिसका कोई ट्रीटमेंट हो, अगर हाँ, जिसका ट्रीटमेंट ही नहीं है, तो उसका हाँ, स्क्रीनिंग टेस्ट क्यों करोगे आप? अभी एक हाँ, टेस्टिंग होता है जिसको हाँ, कोरोनरी कैल्शियम स्कोर बोलते हैं। ओके? हाँ, तो हाँ, अभी इंडिया में बहुत आया है। ओके? हाँ, यूएस में भी हाँ, आया है, इंडिया में तो अभी बहुत आएगा। कि सीटी हाँ, स्कैन करेंगे और हाँ, हार्ट के जो आर्टरीज है करोनरीज, उसमें हाँ, कैल्शियम कितना है देखेंगे। देखो, ये मैं हम्म, दोस्त की हैसियत से बता रहा हूँ, ये कोई हम्म, वैद्यकीय मशवरा नहीं है। आप हम्म, सब लोग दर्शक अपने अपने डॉक्टर से खुद बात करें। हम्म, तो ये करोनरी टेस्टिंग कहाँ होता है, कैल्शियम स्कोर? तो अमेरिका में अगर आपका हार्ट डिसीज का रिस्क हाँ, 7.5% इन 10 ईयर से ज्यादा है, हाँ, मतलब इंटरमीडिएट टू हाई रिस्क है, तो कभी हम्म, कभी स्क्रीनिंग ये करोनरी कैल्शियम स्कोर करते हैं। हम्म, और कभी कभी अगर आपको लक्षण है हार्ट डिसीज हम्म, के, तो करोनरी कैल्शियम स्कोर करते हैं। लेकिन जिस आदमी को लक्षण नहीं है, हम्म, उसका करोनरी कैल्शियम स्कोर किया, ओके, और हाँ, थोड़ा ज्यादा आया, हाँ, और वो बोलेगा कि अभी मेरा स्कोर ज्यादा है, वो डर जाता है बेचारा 30 साल का लड़का, तो हाँ, अभी मैं क्या करूं? नहीं नहीं, अगर आपको लक्षण नहीं है तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। अरे हाँ, अगर कुछ करने का जरूरत नहीं है, तो घंटा वो कैल्शियम स्कोर क्यों किया फिर पहले? हाँ, ओ, तो ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, ऐसा एक टेस्ट होता हम्म, है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। हम्म, तो उससे ये पता चलता है कि हम्म, अगर वो 4 या 10 में से उसका नंबर है, तो थोड़ा प्रोस्टेट कैंसर का मौका ज्यादा है। और 10 हम्म, से आया, ज्यादा आया तो और ज्यादा है। तो हम्म, लेकिन क्या होता है ना, अगर आपने पहला, हम लोग सबका पीएसए करते थे अमेरिका में, हम्म, ब्लड टेस्ट। तो हम्म, लेकिन काफी लोगों का थोड़ा सा ज्यादा आता था। आप अमेरिका की कह रहे हैं, इंडिया में भी यही हो रहा है कि ज़्यादातर लोगों को अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसे ब्लड टेस्ट की बात कह दी जा रही है। जैसे आपको अगर वीकनेस है, नींद आ रही है, तो आपको कहेगा हेमोग्लोबिन आपका कम है, टेस्ट करवा लीजिए। तो नहीं नहीं, ये वो नो 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 राजू जी, हाँ, ये तो आप दो दो अलग, हम लोग अलग रास्ते पे जा रहे हैं क्या? अच्छा, तो ये जो हम बात कर रहे हो टेस्टिंग की, वो सिम्टम के बाद की टेस्टिंग है, लक्षण के बाद की अच्छा, टेस्टिंग है। अच्छा, मैं अच्छा, बात कर रहा अच्छा, हूँ एग्जीक्यूटिव पैकेजेस की, जिसे अच्छा, स्क्रीनिंग अच्छा, टेस्ट कहते हैं। हाँ, हाँ, तो कुछ होने के पहले ही टेस्ट करते हैं कि आपको कुछ भविष्य में प्रॉब्लम आए वो देखने को। तो हाँ, मैं ये हाँ, बताने की चेष्टा कर रहा हूँ कि हम्म, कुछ जगहों पे ये हम्म, प्रॉब्लम को खोजना भी गलत है। हम्म, क्योंकि प्रॉब्लम खोजने से, प्रॉब्लम है ये हम्म, पता होने से आपको नुकसान बहुत होगा, नफा कुछ नहीं हम्म, होगा। हम्म, मतलब आप कैंसर स्क्रीनिंग कर रहे हो किसी हम्म, अर्ली स्टेज कैंसर का, हम्म, किसी 85 साल के आदमी में, तो उसको ठीक है, अर्ली कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो भी हम्म, उसको लक्षण आने तक, मतलब ये भी देखना पड़ेगा कि उसका हम्म, क्या इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। तो अगर आपने हम्म, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, एक टेस्ट है प्रोस्टेट कैंसर हम्म, का, तो हम्म, एक पेशेंट में किया, 10,000 में से आपको एक मिल गया जिसको प्रोस्टेट कैंसर है, उसने अर्ली स्टेज में आपने पकड़ लिया, ट्रीटमेंट कर दिया। ठीक है, लेकिन 10,000 में से 1,000 लोग ऐसे हैं जिनका हम्म, पीएसए थोड़ा ज्यादा आ जाएगा,
तो उनको बहुत मेंटल परेशानी होगी कि क्या मुझे प्रोस्टेट कैंसर है। फिर उसके लिए हम लोग टेस्टिंग करेंगे, फिर पेल्विक एमआरआई करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, ट्रांसरेक्टल बायोप्सी करेंगे। फिर वो बायोप्सी का रिजल्ट आने में 6 हफ्ते जाएंगे। फिर 6 हफ्ता हम लोग सोचेंगे क्या मुझे कैंसर है। वो बायोप्सी का रिजल्ट हमेशा कुछ ना कुछ वियर्ड आता है कि पता नहीं चलता, शायद ठीक जगह पे नहीं थी, शायद 6 महीने बाद और एक बायोप्सी करो। तो अभी हमारा गवर्नमेंट कह रहा है कि ये पीएसए टेस्टिंग करने के पहले आप पेशेंट से पूछो। तो अगर आपको जो जो थोड़े स्क्रीनिंग टेस्ट है, मैं सब इंडिया के लोगों को बोलता हूँ, वो लोग एग्जीक्यूटिव पैकेजेस करते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट का रिकमेंडेशन है या नहीं है। अभी जो कहते हैं ना कि हार्ट डिसीज, आपका हार्ट डिसीज का क्या चांस है अगले 10 साल में, उसका एक रिस्क पैटर्न होता है, माइल्ड, इंटरमीडिएट और हाई। वो टेस्टिंग करने का पैसा कितना होता है पता है? 0। वो आप इंटरनेट पे खुद करवा सकते हो। साइड इफेक्ट, रिस्क फैक्टर्स इस्तेमाल करके सिर्फ टाइप करो, आपका आ जाएगा। वो अमेरिकन पॉपुलेशन के लिए है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ आया नहीं इंडिया में अभी, बाकी कुछ आया है सब। बॉम्बे को मुंबई कर दिया, लेकिन ये कुछ आया नहीं है, राइट। तो ऐसा अगर आपने देख लिया तो एक यूएस पीटीएफ होता है, यूनाइटेड स्टेट प्रिवेंटिव टास्क फोर्स। तो उनका रिकमेंडेशन होता है कि ब्लड प्रेशर कब चेक करें, 3 साल में एक बार, 5 साल में एक बार, हीमोग्लोबिन A1C, कोलेस्ट्रॉल लेवल 19 साल से 24 साल के लड़कों में चेक करना चाहिए क्या, कितने बार चेक करना चाहिए, ये फास्टिंग होना चाहिए या नहीं, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल मेजर करे या सिर्फ HDL करे, ये एक्सरे चेस्ट करके कुछ फायदा है क्या, नहीं। अगर स्मोकर हो तो उसमें लो डोज सीटी स्कैन, हम अगले हफ्ते बात करने वाले हैं स्मोकिंग के बारे में। तो सीटी स्कैन किया, लो डोज सीटी स्कैन, तो वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्ट्रेस टेस्ट करे क्या स्क्रीनिंग के लिए, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। कैरोटिड डॉपलर करे क्या, कोई इंडिकेशन नहीं है। कोलोनोस्कोपी का इंडिकेशन है, उसका जिक्र 45 साल से होता है। मैमोग्राम का जिक्र होता है औरतों में, वो कब चालू करें, वो कब बंद करें। पैप स्मीयर कितने बार करें औरतों में, हर 3 साल करे या हर 5 साल करे, एज 65 में बंद करे या ना करे। ये पूरे आवाम का सोच के, बड़ी सोच समझ के, कुछ इंडस्ट्री का इन्फ्लुएंस लाए हुए ये डिसीजन लिए जाते हैं। हजारों उसका घंटा स्टडी होता है। हमारा एक स्टडी था, उसमें 14 ट्रायल का मेटा एनालिसिस करके 1,80,000 पेशेंट हमने स्टडी किए थे, और ध्यान में आया कि मॉर्टेलिटी पे, मृत्यु दर पे कोई असर नहीं है ये टेस्टिंग का। तो ऐसा सब सोच के करना पड़ता है। ऐसा नहीं गब्बर कि आपके पास 50,000 है तो कोई भी हॉस्पिटल देख लिया और एग्जीक्यूटिव पैकेज पकड़ लिया। तो उसकी वजह से शायद आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उस इंफॉर्मेशन से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, आपको शायद नुकसान होगा। क्योंकि आपके पास नॉलेज में भी पावर, बट इग्नोरेंस इज ब्लिस। जानने में ताकत है, लेकिन कभी कभी ना जानने में मजा है, तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट करने के पहले आप चाहो तो खुद USPTF वेबसाइट पे जा सकते हो। ये पूरी तरह से मुफ्त है, आपको उसको कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन ये जो चेकअप है, स्क्रीनिंग टेस्ट है कि विटामिन के स्क्रीनिंग करवाएंगे, एडवांस भी इसमें दिया जाता है ऑप्शन के एडवांस फोल करवाइए, स्मार्ट प्लस करवाइए, या फिर सिर्फ टेस्ट करवाइए आप। तो इसमें भी कोई झोल है क्या? अगर डॉक्टर आपको नहीं बताए हैं, या फिर आपको अगर बोल दिया गया कि फुल बॉडी चेकअप नहीं करवाना है, तब भी आपको मोटिवेट किया जाता है एकदम से कि आप करवा लीजिए सर, आपको पता नहीं कितने होंगे आपके बॉडी में विटामिन्स की कमी होगी, या फिर फुल बॉडी चेकअप से आप में क्या क्या चीज़ें कमी होने वाले वो सब पता चल जाएगा। इसके बारे में क्या आपकी राय है? तो वही तो वो नेशनल टास्क फोर्स होना चाहिए ना, कि नेशनल टास्क फोर्स, जैसा अमेरिका में नेशनल टास्क फोर्स है, उनके गाइडलाइंस आते हैं, वो फॉलो करने पड़ते हैं, और वो वेबसाइट पे होते हैं, कोई भी आदमी देख सकता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को ही हम इल्जाम दे दें। अभी पेशेंट भी सोच रहे हैं ना
कि मतलब रेगुलर आदमी भी सोच रहा है कि चलो राजू भैया ने पैकिंग की तो लक्ष्मण भैया भी करेंगे, वो उनके बगल में रहते हैं वो। तो ऐसा भी होता है थोड़ा, हम एक दूसरे के कि चलो इसने किया है मैं भी करूंगा, लेकिन ये सब बहुत अहम चीजें है। तो मतलब अगर विटामिन का टेस्टिंग इसलिए वो देखता है कि वो पूरे समाज में क्या, अगर आपने टेस्टिंग कर दिया कि एक डिसीज है जो इंडिया में कॉमन है ही नहीं, ओके, इसको लाइम डिसीज बोलते हैं। अभी लाइम डिसीज का भी टेस्टिंग करवा सकते हो इंडिया में, लेकिन लाइम डिसीज इंडिया में होता ही नहीं है, तो फिर टेस्टिंग काहे को करे? तो अगर सिर्फ आपके पास पैसा है इसका मतलब नहीं कि कुछ भी टेस्टिंग करे, आपकी बॉडी है भगवान ने दी हुई, तो उसके साथ ऐसे मस्ती मत करो। जो भी करना है सोच समझ के करो। तो ये जो पैकेजेस है उसमें जितना बड़ा पैकेज होगा उतने बड़े टेस्ट आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि सब अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन अभी आपने ऐसा कौन सा मेडिकल रिपोर्ट देखा है उसमें सब नॉर्मल लिखते हैं? कुछ ना ऐसा तो कुछ नहीं तो है, आता कुछ ही ना है ना, कुछ तो और वो कम या डॉक्टर की ज्यादा गलती होता नहीं है। देखो, है। 20 साल पहले हम लोग फोन कैसे करते थे, 30 साल पहले ऐसा घुमा के करते थे ना। अभी तो स्मार्टफोन पे हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, वीडियो कॉल चल रहा है। तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि उस टेक्नोलॉजी की वजह से हम एक्सरेज पे कई ऐसे चीजें देखते हैं जो पहले नहीं दिखाई देती थी, लेकिन हमको दिखाई नहीं देती थी, अभी हम पेशेंट के सर पे डाल देते हैं कि आपको ये है। और एक मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कह देता हूँ, एक एकोकार्डियोग्राम करके है, तो कोई इंडिकेशन नहीं है वैसा अमेरिका में कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट में टेस्टिंग, कॉमन टेस्टिंग के लिए एकोकार्डियोग्राम करें, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है अभी तक। तो लेकिन उसका इजेक्शन फ्रैक्शन नंबर आता है 50%। लोग अरे मेरा तो 50% ही है। अरे दारा सिंह का भी 50% ही है। 50% इज नॉर्मल हार्ट के लिए एफिशिएंट। तो ये लोगों को पता होना चाहिए, तो उसका नॉलेज होना चाहिए कि ये टेस्टिंग का नॉर्मल क्या है, उसका रेंज क्या है, उसका पैरामीटर्स क्या है, ये सब पता होना चाहिए। तो प्रिवेंटिव टेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा कोई किसी ने आपको फोन किया, एग्जीक्यूटिव पैकेज लिया, वो गलत है। आपका कोई एक डॉक्टर हो जिसके साथ आप जिसके ऊपर भरोसा करते हो, तो वो और आप दोनों मिलके आराम से बात करें कि ये आपकी उम्र के लिए ये टेस्टिंग है, स्क्रीनिंग टेस्ट। तो ये पॉजिटिव आए तो आप क्या करोगे? एक कोलोगार्ड करके टेस्टिंग है, वो डीएनए टेस्टिंग है कोलन कैंसर का रिस्क के लिए। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आया तो क्या आप कोलोनोस्कोपी करने वाले हो? अगर नहीं करने वाले हो तो फिर कोलोगार्ड क्यों कर रहे हो? तो ये सब पहले सोचना जरूरी है, सोचना जरूरी है। फोन उठाने के पहले सोचो। हाँ, तो प्रिवेंटिव टेस्ट की बात हो रही थी कि प्रिवेंटिव टेस्ट आप जो ऐसा नहीं कि अपने स्क्रीनिंग टेस्ट में कभी भी कुछ भी करवा लें, उससे बचेंगे। आपको कुछ समस्या नहीं है तब भी आप टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं, राइट सर? यही अगर समस्या नहीं है तो भी प्रिवेंटिव टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रिवेंटिव टेस्ट कौन से करने हैं इसके ऊपर बहुत सोचना पड़ता है। इसलिए लोग चाहे तो यूएस का रिकमेंडेशन USPTF देख सकते हैं और अपने डॉक्टर के साथ उसका जिक्र कर सकते हैं कि इंडियन पॉपुलेशन के लिए क्या ये जायज होगा, और फिर सोच सकते हैं। ऐसा नहीं कि पैकेज पकड़वा लिया। आप जिस आदमी से पैकेज ले रहे हो उसके साथ आपकी पहली बातचीत होना जरूरी है, आपका उसके ऊपर भरोसा होना जरूरी है। उसके बाद लें। तो ये भी तो नहीं होता ना कभी कभी सर समझ में कि हम ये बिना डॉक्टर से बात किए हुए कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा टेस्ट करवाने हैं या नहीं करवाने हैं? प्रिवेंटिव में हम ये अपने मन से ही बात हो गया ना कि हम अपने मन से ही टेस्ट करवाने के चले जाते हैं। ये जिसको शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं कि डॉक्टर और पेशेंट के दोनों के बीच में डायलॉग होना चाहिए ये। लेकिन अभी कहाँ समय होता है कि बैठ के डॉक्टर के साथ आराम से बात की। सब हम लोग इतने भागदौड़ में रहते हैं ना हमेशा। कैसे आप स्क्रीनिंग टेस्टिंग से बच भी सकते हैं, और अगर आप करवाना चाहते हैं तो बिना ऐसे ही अपने सोच समझ के कि अपने मन से मत कर लीजिए, थोड़ा शेयर कीजिए, डॉक्टरों से बातचीत कीजिए, उसके बाद ही इसमें कदम रखिएगा। आपको ये खास एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा।